हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने टू चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त आज हम लोग जानते हैं लेक्चर नंबर 2 पी ब्लॉक हम लोग का सीरीज ये चल रहा है। ओके, आज हम लोग जानेंगे वर्ग तथा आवर्त में परमाणु का आकार क्या होता है। अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। यस सर। उसके बाद बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या परिवर्तन होता है। हम परमाणु आकार मतलब परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है ये सही जानेंगे। ओके, इस सबसे पहले हम लोग कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने 3 लिया है वर्ग एक के जितने भी तत्व है हमने 3 का नाम लिया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का लिया। सबका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रखा हूँ ऑलरेडी। ओके सर, हमने कल आपको बाहरी वाला बताया था। बाहरी वाला मतलब 1:2 और 2:1 बाहरी वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि बाहरी का मतलब होता है 1 और 2 अलग अलग आवर्त हैं, तो बाहरी वाला कौन होगा? 1। जैसे मैं बात करूँ 2 और 3 में बाहरी कौन है? तो 3 है ना। ये सबसे बाहरी होगा। उसके बाद सोडियम में देखिएगा तो ये सबसे बाहरी होगा, और पोटेशियम में देखिएगा तो ये सबसे बाहरी होगा। मतलब यहाँ से समझिए, जो लिथियम हाइड्रोजन है 1 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर, 3, 4, 5, 6, 7 आता है। हाइड्रोजन में 1 नंबर पर आता है, इसलिए एक एस में मतलब एस ब्लॉक में भर रहा है। लिथियम दो नंबर पर आता है। देखो यहाँ से लिथियम कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है, तो 2s में भर रहा है। हाँ देखिए, फिर हमने सोडियम का किया तो सोडियम 3 नंबर पर आता है, तो 3s में भर रहा है लास्ट वाला। फिर अगर देखिएगा पोटेशियम 4 नंबर पर रहा है तो ये 4 में भरेगा। उसी तरह हम एक बात बता दें आप लोग को, अगर मैं 5 का निकालू रूबिडियम का तो वो 5 इसमें भरेगा, है ना। अगर मैं सीजियम का निकालू तो वो भी 6 में भरेगा, क्योंकि 6 नंबर 6 में। अगर मैं फ्रांसियम का निकालू 7s में भरेगा। ये आप लोग को बात कंफर्म होगा, है ना। ये बात आपको क्लियर होगा। मतलब जितना नंबर पर रहेगा अंत में वही ब्लॉक में भरता है। ओके, मतलब सीरीज से मैं बता रहा हूँ। ओके, और ये सब किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का तत्व है, और इनकी सबकी वैलेंस एक होती है। क्यों इनकी वैलेंस है? सबके अंत में देखो एक ही आएगा, इसकी वैलेंस एक होती है। जैसे सोडियम की वैलेंस आपको याद होगा 1 होता है, पोटेशियम का भी 1 होता है ना। तो जितने भी वर्ग 1 के तत्व होते हैं उनकी सबकी वैलेंस संयोजकता हमेशा 1 होता है। ओके, अब इतना सब क्या हुआ सर? ये सब क्या है? बाहरी वाला हमें मिल गया। ओके, हमने आपको कल बता चुका हूँ बाहरी का मतलब क्या होता है, बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? बाहरी का है। अब इसमें हमें बताना है कि वर्ग, है ना, वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार में क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है, ये हमें बताना है। ओके सर, चलिए अब यहां से देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। देखो यहाँ पर 1 है, 1 बनेगा गोल, बनेगा कि नहीं। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो अच्छा से बना रहा हूँ ना, समझ रहे हैं। मतलब इसमें 1 है, इसमें एक राउंड मतलब एक कक्षा बनेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने डिनोट कर दिया। इसको इसमें 2 है तो 2 बनेगा, 2 बनेगा। पहला में कितना है? तो पहला में कितना है, मतलब पहला में 2 होगा, और अंत वाला कितना होगा? 1 होगा। फिर इसमें 3 बनेगा, फिर इसमें देखो 3 है तो 3 बनेगा, तो 3 अंतिम वाला एस में भरेगा। फिर देखो 4 है तो 4 गो राउंड बनेगा, कक्षा बनेगा 4 गो। उसके बाद 5 गो, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ से हम लोग को एक बात समझ में आ रही है कि क्या सर, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर से एक बार, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोष की संख्या बढ़ती जा रही है ना। और सब कल ही मैंने बताया, अगर कोष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? यस बढ़ेगा। देखो पहला में 1 गो था, दूसरा में 2 गो आ गया, तीसरा में 3 गो आ गया, चौथा में 4 गो, पांचवा में 5 गो बनेगा, छठवां में 6 गो गोला बनेगा, सातवां में 7 गो बनेगा। तो यहाँ से मतलब क्या होगा? तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि सर, अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, उसका जो परमाणविक आकार होता है उसमें कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर से, अगर किसी पर वर्ग में, है ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ओके, इतना तो बात क्लियर है। तो नोट में मैं लिख देता हूं, क्या सर दिखाई दे रहा? ओके, कोषों की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है।
ओके, हमने इतना बात आपको पहले बता दूंगा, अब तक क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको लाइफ में याद रखना होगा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है, परमाणु आकार बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि इसमें 3 गो गोल था, इसमें 4 गो, 5 गो था, ऊपर से आ रहे तो नीचे बढ़ रहा है साहब। अब आवर्त में जाते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, ये हमें बताना है। दाएं से बाएं से दाएं कोई चेंज नहीं। अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है परमाणु आकार में। चलिए इसको भी बता दीजिए सर, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना सबका। तो बोरान का करूंगा 1s2 2s2 2p1 आएगा, भारी वाला 2p में भर रहा है। ओके, कार्बन का करूंगा तो 1s2 2s2 2p2, देखो 2 2 4 4 2 6, किस में भर रहा है 2p2 में भर रहा है। उसके बाद 2p3 भरेगा, उसके बाद 2p4 भरेगा, उसके बाद 2p5 भरेगा। भरेगा कि नहीं भरेगा का सर। देखो देखो अगर मैं इसका निकाल लूँ, देखो नाइट्रोजन का करूंगा तो 2 कमा 5 ही होता है, 5 होता है कि नहीं 7 होता है। उसके बाद देखो तो नाइट्रोजन में कितना है 4 है, और पिछवा 2 को पार हो गया। देखो मैं दिखा देता हूँ नाइट्रोजन का, देखो 1s2 2s2 2p, है ना, 2 2 4, यहाँ पर 3 ही रहेगा। तो देखो तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 है कि नहीं। सबका हमें बाहरी कक्षा लिखना है। देखो इसका बाहरी कक्षा ये हुआ, कार्बन का ये हुआ, नाइट्रोजन का ये मिलेगा, ऑक्सीजन का 2p4 मिलेगा, फ्लोरीन का 2p5 मिलेगा। ओके ओके सर, इसमें हमें क्या मिला, इसमें सब में देखिएगा बाएं से दाएं जाने पर सब में जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है, किस में भर रहा है, सब में जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो हमेशा 2p में भर रहा है, मतलब p ब्लॉक में भर रहा है ना, 2p में भर रहा है। देखो देखो बोरान से लेकर फ्लोरीन तक में देखो सब इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाने पर 2p में भर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार हमेशा 2p में भरता है। किस में भरता है 2p में बढ़ता है, भरता है, बढ़ता नहीं भरता है। ओके, इतना तो बात आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा 2p में भरते हैं, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर है ना परमाणु का आकार में वृद्धि होती है। ओके, इतना तो बात क्लियर है। अब मैं वो टॉपिक समझा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आता है, कैसा ध्यान समझिएगा। कौन सा टॉपिक है, पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा, है ना, और तब मैं इसको क्लियर करूंगा, ध्यान समझना है। इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। वो क्या है, आयनन एंथैल्पी, आपके एग्जाम में हर साल पूछता है एंथैल्पी, है ना, आयोनेशन पोटेंशियल, ऐसे कुछ मतलब इसका स्पेलिंग होता है, मतलब इंग्लिश होता है। चलिए इसका हमें बता दीजिए। देखो इसका पहले डिफिनेशन होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में, गैसीय परमाणु में, गैसीय परमाणु में परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाता है, आयनन एंथैल्पी कहलाता है। ओके, ये मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया है। ये आपको टॉपिक हर साल आपके एग्जाम में आता है, इसको मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम, ये क्या है सर, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। और हम आपको पहले ही बता चुके थे कल कि नाभिक और ये बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा है, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी होती है वो सब क्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है। क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। ओके,
इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, और बाहरी कक्षा में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, बारीकी समझिएगा। और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर मतलब कोई चार्ज है। अगर मान लीजिए कोई माइनस है ना, और इधर प्लस है, दोनों को अगर मिल कराते हैं, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक माइनस है और एक प्लस है, जब मैं दोनों को सटाऊंगा है ना एक दूसरे को, तो एक दूसरे आपस में सट जाएंगे, है ना। वहीं अगर मैं दोनों समान लेता हूँ, मतलब दोनों पॉजिटिव लेता हूँ, तो दोनों को सटाऊंगा तो क्या होगा, दूर भागेगा, मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। तो वही चीज क्या होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के ओर लाते हैं तो क्या आपस में सट जाता है। सटने का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको तोड़ने के लिए एक ऊर्जा दी जाती है। फिर समझिएगा, नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में प्लस और माइनस होता है, माइनस होने के कारण वो सट जाते हैं, और जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें माइनस चार्ज होता है, उनको तोड़ने के लिए एक ऊर्जा दी जाती है, उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखो मैंने लिखा है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसके बाद आपको यहाँ से समझ में नहीं हुआ कि विलगित गैसीय परमाणु, है ना, यही बात नहीं समझ में आ गई कि विलगित गैसीय परमाणु होता क्या है ना। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए सपोज मान लीजिए कोई सॉलिड है ना, सॉलिड है, मतलब कोई चीज सॉलिड है, ठोस रूप में है, किस रूप में है, ठोस रूप में है ना। और हमने क्या किया, 100 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, 100 डिग्री पर हमने क्या किया, इसको जब 100 डिग्री पर गर्म किया कोई भी ठोस को, तो ये क्या होगा, आपको मतलब तोड़ने में 20% ये ले लिया, मतलब 20% ये ले लिया। अब ठोस ले क्या होगा, द्रव में चेंज होगा, तो ठोस ले द्रव में चेंज होगा, है ना, चेंज होगा तो क्या होगा, ये भी ले लिया मान लो 30%, है ना, तो 30-20 कितना होगा, 50, 100 में से 50 ये दोनों ले लिया। और मान लो कोई भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो ऊर्जा तो लगती होगी, 100 हमने मान लिया 100 है, 100 में से ठोस को गर्म किया तो 20% ले लिया, द्रव को हमने किया तो ये 30% ले लिया। और द्रव के बाद किस में चेंज होगा, गैस में, गैस में चेंज होगा तो कहीं दूर दूर जाएगा, और ये किसके रूप में चेंज हो गया, गैस के रूप में, और ये ले लिया कितना, 50 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी होता है पदार्थ, उसको सबसे पहले ठोस में चेंज करते हैं, ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में, है ना। तो हमें क्या लगती है, अधिक ज्यादा ऊर्जा निकलती है। मतलब पहले हम लोग को ठोस में कोई भी चीज को गर्म करते में तो ऊर्जा लगेगी, फिर उसको द्रव में चेंज करेंगे तो ऊर्जा लगेगी, फिर उसको गैस में चेंज करेंगे तो ऊर्जा लगेगी, है ना। मतलब ऊर्जा का मतलब ज्यादा क्या होता है, निष्कास, मतलब जो ऊर्जा ज्यादा खराब हो रहा है, मतलब ज्यादा लग रहा है, उसको क्या किया गया, एक विधि बनाया गया, है ना, उसी का नाम किया, किसी को गैसीय पर, ठोस को ना चेंज कर सीधे किस में चेंज किया गया, गैस में चेंज किया गया, ताकि गैस में चेंज करेंगे तो ऊर्जा भी हम लोग का बचेगा, है ना। और मान लीजिए ठोस को फिर द्रव में चेंज करेंगे, द्रव को गैस में, तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा ऊर्जा की लग रही है एक ही चीज को तोड़ने के लिए, है ना। और मान लीजिए आपको यहाँ पर पहुंचना है ना, किसी ने बोला कि यहाँ से जाओ 10 रुपये भाड़ा दो, फिर यहाँ जाओ 20 रुपया, यहाँ जाओ 30 रुपया, फिर आप डायरेक्ट गए तो कम ही भाड़ा लग रहा है, कम ही भाड़ा लग रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। उसी तरह क्या होगा, न ठोस में तोड़कर न द्रव में, सीधा गैस में इसको चेंज किया जाता है, किसको, आयनन एंथैल्पी को, है ना। यही इसी का मतलब है किसी विलगित गैसीय परमाणु में, इसलिए इसको गैस में तोड़ा गया, है ना। समझ में आया, ओके, समझ में आ गया। तो इसको परिभाषा को आपको रट जाना है, ये आप आता है ना। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, अब एक बात आता है विद्युत ऋणात्मक, है ना, वो हम लोग क्या कहते हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ, बस छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको समझाता हूँ। देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये सांस हो जाती है। जैसे मैं ले लूं, जैसे मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच रिएक्शन कराता, देखो फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विनाश करूंगा तो 2 का 7 आएगा, ओके। तो बाहरी कक्षा में कितना है, 7 है, हमें इलेक्ट्रॉन लुईस इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर मालूम है, 7 है, तो क्या करूंगा, एक यहाँ पर, उसके बाद 6, 2 2 4 2 6 हो गया, ओके। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितना होता है, हाइड्रोजन के
के पास एक ही होता है। ओके, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो ये यहाँ पर बैठा दिया। अब दोनों क्या होगा, आपस में साझेदारी करेगा, है ना। आपस में जब साझेदारी करेगा, इसको क्या कहते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन। ओके, मान लीजिए कोई भी चीज है, हाँ, दो गो चीज, मान लीजिए कोई भी दो गो चीज है, जब आपस में साझा कर रहा है ना, आपस में जब मिल रहा है, तो उसको करेंगे साझेदारी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखिए, जो विद्युत ऋणात्मक होती हैं वो संयोजी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका देखो, इसका बाहरी वाला साथ है, इसका बाहरी वाले के क्या करेगा, खींच लेगा कि नहीं, ताकि मेरा अष्टक है वो पूर्ण हो जाए। तो इस पर इलेक्ट्रॉन को लेगा हाइड्रोजन के, इसलिए इस पर माइनस होता है, ये दे रहा है, इस पर प्लस होता है ना। इसका सीधा सीधा डिफिनेशन है, इस ससंयोजक बंधनों में, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ओके, फिर से, सहसंयोजी के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, क्योंकि इसका बाहरी कक्षा में साथ है, इसका एक ही है। साझेदारी किया, साझेदारी का मतलब एकल, एकल अबंध मतलब एक ही है ना। तो आपस में साझेदारी किया और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक, है ना। कल हम लोग वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ओके, कल मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, आज बार इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको बाय बाय।